सलमान भाई, मुल्तान लेग का आगाज़ हुआ, टॉस और बैटिंग पहले करके 228 रन का टारगेट दे दिया गया। 200 का टारगेट जब भी होता है, जो चेज करने वाली टीम है वो अंडर प्रेशर होती है, और कल हमने देखा फखर का स्टार्ट अच्छा था, मोहम्मद नईम एक दफ़ा फिर से दगा देंगे, और अगेन वही बात, ओपनिंग अच्छा स्टार्ट दे जाए तो आगे गेम का पासा पलट सकता है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ओपनिंग पार्टनरशिप या एक बड़ी पार्टनरशिप जब भी स्कोर आप सेट करते हैं या चेस करते हैं तो वो कह लीजिए कि उसके लिए एक की उसकी वैल्यू है कि उसके बगैर ये काम हो नहीं सकता। आपने कहा कि यासिर शायद इंतजार कर रहे थे, तो यासिर को तो इंतजार करवाया जा रहा था। बिल्कुल, यासिर को तो कोई मैच ही नहीं खिलाया इससे पहले, जबकि यासिर तो बाहर बैठना बनता ही नहीं है। यासिर तो चैंपियंस कप के फाइनल में 100 किया हुआ है। यासिर ने इमर्जिंग एशिया कप अच्छा खेला हुआ है। तो इतनी क्रिकेट के बाद अगर आप अपने लड़कों को पीएसएल में फ्रेंचाइजीज इंतजार करवाएंगी और बाहर से आने वाले ऐसे प्लेयर्स को वो मौका देंगी कि जो मतलब जिनका ना पाकिस्तान को फायदा है ना बाहर कोई वो हैवीवेट है, तो ये तो सवाल फिर आपको उनकी सिलेक्शन टीम से पूछना चाहिए ना। मतलब यासिर जैसा प्लेयर अगर बाहर बैठा हुआ है, पिछले साल भी उसने 100 किया, उसके 2-3 100 है T20 में, तो उसके बावजूद उसे ना खिलाना और शायद होप के साथ जाना, जबकि रिजवान भी कीपर आपके पास है, उस्मान खान भी कीपर हैं, तो होप तो कोई तेज बैटिंग भी नहीं करते। तो बहरहाल अब मुल्तान सुल्तान जो कॉम्बिनेशन की तलाश में थी, वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल था उसे ढूंढना, लेकिन जाहिर है वो अंदर आया, उसने फर्क डाला, उसने बारी लिया, इनको एक अच्छा स्टार्ट दिया, एक अच्छा स्कोर दिया, और जब अच्छा स्कोर लग जाता है तो फिर बॉलर जो है ना वो भी कह लीजिए कि उनको बड़ा एक हौसला अफजाई उनकी हो जाती है, फिर वो गेंदे करते हैं बड़े चौड़े होकर, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा सलमान भाई, विकेट बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली था या फिर बॉलर्स पे बड़ी मार पड़ी? क्योंकि 7 बॉलर्स कल लाहौर के अंदर शाहीन अफरीदी ने यूज किए हैं। हारिस रऊफ सबसे ज्यादा महंगे रहे हैं, 3 ओवर में 54 रन होने लगे, क्योंकि पहले ओवर में उन्हें 20, दूसरे में 18, तीसरे में 16, और ये बहुत ज्यादा रन इस तरह से, और विकेट भी नहीं मिली। तो राइट एरियाज में बॉलिंग वैसे अब इनको कहा नहीं जा सकता जितने एक्सपीरियंस है, तो कंप्लीटली बैटिंग फ्रेंडली विकेट था। देखिए बैटिंग फ्रेंडली तो था जी, लेकिन आपको पता है पीएसएल में दोनों किस्म के विकेट्स मिल रहे हैं। हाँ। कराची में लो स्कोरिंग भी हुए मैचेस, कराची में घास वाला पिच भी था, सीम भी हो रहा था। तो ये तो क्रिकेट का हुस्न है कि आपको एज बॉलर एज बैट्समैन जो है वो चैलेंजिंग कंडीशंस आती हैं, और चैलेंजिंग कंडीशंस के अंदर आपको जो है वो करना है, अपना अडेप्ट करना है, उसके हिसाब से जो है वो आके आपने खेलना है, चाहे बॉलिंग में अपनी लेंथ एडजस्ट करनी है, चाहे बैटर है उसने अपने शॉट्स देखने हैं। तो ये तो चलता है फिर क्रिकेट में। अच्छा अहमद सईद साहब, यासिर खान, चूंकि इसके बारे में रिजवान ने क्या कोई बात की पिछले 3 मैचेस हारने के बाद, जब बार बार ओपनिंग के बारे में पूछा जा रहा था, तो यासिर खान का क्या वो नाम ले रहे थे कि हमारे पास ये है, जब मौका मिला हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अब जैसे ही मौका मिला 87, और पिछले सीजन बहुत अच्छे खेले हुए, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेला हुआ यासिर। फतह की बुनियाद रखी है, बल्कि सीजन की पहली फतह है मुल्तान सुल्तान की। मुल्तान सुल्तान जो है वो कंटेंशन में वापस आया है अब टेबल के अंदर। मुल्तान सुल्तान के बारे से जब भी इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने ऑप्शन देख रहे हैं, कि वो शाय होप जो है वो ओवरसीज़ प्लेयर हैं, और ओवरसीज़ प्लेयर को जब हम लेकर आए हैं तो हम उन्हें चांस से यकीनन देंगे। तो हर प्लेयर जो है उसको मौका ज़रूर मिलेगा इस पीएसएल के अंदर, लेकिन प्लेयर्स को अपने उस अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। खुशी की बात यह है कि जब यासिर खान को ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो उन्होंने उसको उस तरह से ग्रैब किया है जिस तरह से ग्रैब करने का हक अदा होना चाहिए, और बहुत ही शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली है। और कल जो अली तरीन साहब ने मैच के बाद गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ये इंदिया दिया है कि अब यासिर खान जो है वो पूरा हमें ये सीज़न जो है वो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं ओपनिंग पे। तो कहीं ना कहीं मैचअप्स की वजह से मुल्तान, ये जो आपने बात की कि मुल्तान के पिच का वेट कर रहे थे, ये भी फैक्टर हो सकता है। लेकिन अब चूँकि उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है, तो अब परफॉर्मेंस देने के बाद जो है वो उनके पास एक प्रेसिडेंट भी सेट हो गया है कि अब ओवरसीज़ प्लेयर को जो है वो बेंच के ऊपर बाहर बैठाया जा सकता है, क्योंकि एक प्लेयर ने आके परफॉर्म कर दिया है। तो ये अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, मुल्तान सुल्तान के लिए भी अच्छा है। लेकिन बहरहाल मैं दोबारा यहाँ पर ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग कल से मतलब उनकी ज़बान नहीं थक रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि अब यासिर खान को ओपनिंग करा दें, तो कितने लोगों को जो है वो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कराई जाएगी? तो मेरा ख्याल है कि इनको भी ज़रा खेलने दें, इनको 2-4 मैचों में मज़ीद परफॉर्म करने दें, और जो डोमेस्टिक का एक आध सीज़न है उसको भी खेल के जो है पाकिस्तान की टीम में आने दें। ठीक है। और रिजवान चूंकि कल अनफॉर्चुनेट रेट, ठीक है, रिजवान के बल्ले से भी 32 रन हैं। उस्मान खान की इनिंग, सलमान भी कहा तो ये जाता है कि उस्मान खान प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं खेलते। कल एक एक्स्ट्रा कवर पर छक्का लगाया, वो भी विकेट से नीचे उतर कर विकेट पे स्टे करके नहीं खेलते, जो कि एक प्रॉपर क्रिकेटर की निशानी है। तो इसी तरह की स्लॉगिंग जो है वो उस्मान खान को लॉन्ग रन में काम देगी, आप समझते हैं? देखिए उस्मान खान का एक मखसूस अंदाज है खेलने का, और उस्मान खान जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है हर गेंद पे जान की बाजी लगा दी है उन्होंने। आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, साइड पे हटते हैं, विकेट दिखाते हैं। सो वो जो एक
आंखों से कह ले कि जो उसका एक आंखों देखा हाल है ना, वो इतना कोई पुरसकून नहीं है। जब ये बैटिंग करते हैं तो आपको एक फील आती है स्लॉगिंग की, आपको एक जबरदस्ती की फील आती है, आपको उसमें फिनेस नजर नहीं आती, उसके कह लीजिए कि उसका जो दिखावा है वो अच्छे बैट्समैनों वाला नहीं है। बट ही इज इफेक्टिव, वो रन करता है, वो प्रेशर डालता है ऑपोजिशन पे, और उसकी खूबियां ये हैं कि वो शॉट्स उसके एग्जीक्यूट होते हैं उसके अपने तरीके से होते हैं। सो व्हेन ही डज वेल तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। सो यस, इट्स अ बिट ऑफ बोथ, कि देखते हुए लगता नहीं है कि इतना अच्छा प्लेयर है, लेकिन खूबसूरती की जो है ना एलिमेंट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन व्हेन ही इज प्लेइंग वेल तो फिर वो खासा इफेक्टिव हो जाता है। इसी तरह कल इफ्तिखार अहमद ने 40 रन की इनिंग्स खेली है, और पिछले मैच में भी अहमद साहब आपके तो फेवरेट हैं इफ्तिखार साहब, उन्होंने 40 रन 18 बॉल पर बनाए, 3 छक्के 3 चौके शामिल है इसमें। जी, बहुत अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली है, और हम पहले भी ये बात कर रहे हैं कि जो पहली इनिंग्स होती है उसमें इफ्तिखार आमतौर पर अच्छा खेलते हैं। चेज़ में ज़ाहिर चेज़ का प्रेशर भी होता है, और उसके अलावा ज़ाहिर है वो अपने आप को टेल एंडर भी कहते हैं, खेलते भी टेल एंडर के साथ हैं, तो उसमें वो कभी जो है वो चौक कर जाते हैं। पहली इनिंग में आमतौर पर अच्छा इसलिए खेलते हैं कि ज़ाहिर प्रेशर नहीं होता चेजिंग रन स्कोर का, और बैट्समैन को जो है वो खुल के खेलने का लाइसेंस मिलता है। तो इफ्तिखार ने जितनी क्रिकेट अब खेली है, मेरा ख्याल है इन पिचों के ऊपर भी वो रन नहीं बनाएंगे तो फिर वो कहाँ बनाएंगे। अच्छा अहमद, ये तो अच्छी इनिंग्स खेली गुलाम कल 7वें नंबर पर आए हैं, तो ये उनके साथ भी ज्यादती है या ऊपर रन कितने बन रहे हैं? रन रेट क्योंकि 13 ओवर में 155 स्कोर, 9 ओवर में सेंचुरी कर ली थी, 13 ओवर में 155 स्कोर था, और एक साइड पर ये लग रहा था कि 250 रन ये क्रॉस कर जाएगी मुल्तान सुल्तान की टीम। तो उस रन रेट के साथ जो है वो उसको मेंटेन रखने के लिए उन्हें ये कामरान गुलाम को जो है वो नीचे खिलाया है। तो मेरा ख्याल है कि ये खबरें तो ये आ रही थी कि कामरान गुलाम को फील्डिंग की बुनियाद पर बाहर निकाला था, और कल तो उन्होंने एक आउट क्लास कैच भी लिया। या वो अनफॉर्चुनेटली वो फ्री हिट था जिसपे वो आउट नहीं हो पाया, लेकिन कैच तो बहुत कैच बड़ा जबरदस्त था। सलमान भी बॉलिंग की बात की जाए, शहनशाह अफरीदी 4 ओवर 43 रन। अगेन वही बात, कंडीशन डिपेंड करती किस तरह की है और उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन और ये सारी चीज़ें। कल आपको क्या लगता है, अब कमेंट्री पैनल में भी आपने देखा कि बात होती स्लो वंस का उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता, जहाँ नहीं ज़रूरत होती वहाँ इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर हेल्प होती है स्लो वंस की वहाँ पर किए नहीं जाते। तो कल भी आपको इस तरह की कोई मुश्किलात नजर आई? कल पिच बहुत अच्छा था। पहले तो हम ये बात कर लें कि यासिर बहुत उम्दा खेले, पिच भी बैटिंग के लिए अच्छा था। फिर हम आते हैं अपने 2 मेन प्रीमियर बॉलर्स की तरफ। आई थिंक ये बहुत तजर्बाकार बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, और दुनिया की रैंकिंग्स में रहे हैं। तो इनको खुद से फैसला करना है कि क्या ये वाले फिगर्स इनको सूट करते हैं, बजाय कि हम किसी को रियलाइज कराएं। ये इनको खुद से फैसला करना है। हम मान लेते हैं कि कभी ऑफ डे हो जाता है, कभी आप जो करना चाह रहे होते हैं वो नहीं होता, कभी आप कह लीजिए कि कोशिश के बावजूद वो नहीं कर पाते जिस चीज की जरूरत होती है। लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आपको 10 में से 6-7 दफा इससे बेहतर होना है। 2-3 दफा की चले, 2 दफा 3 दफा का मान लिया कि यार T20 क्रिकेट है, बैट्समैन भी खेलने आया, पिच भी अच्छे हैं, लग जाती हैं शॉट्स। लेकिन खुदारा अपना स्टैंडर्ड ये ना बनाएं कि 10 स्कोर अगर आपको ओवर में होगा तो कोई बात नहीं, चले ठीक हो गए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जब शाहीन को विकेट नहीं मिलती, जैसे हमने पहले भी पिछले प्रोग्राम्स में भी बात की थी कि इन्हें पहले ओवर में विकेट मिल जाए ना, वो इनकी और टीम के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये थोड़े नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर विकेट नहीं मिलती इन्हें या कोई शॉट्स वगैरह लगते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे शाहीन गुस्से में बॉलिंग कर रहे हैं, फिर ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है। और फिर जब वो हर गेंद पे विकेट लेने जाते हैं या गुस्से में बॉलिंग करते हैं तो फिर वो मजीद चीज खराब होती है, वो बेहतरी की तरफ नहीं जाती जिस तरह जानी चाहिए। तो थोड़ा सा कह लीजिए कि उन्हें भी ये चीज देखनी है कि हर दफा तो बैट्समैन अगर नहीं आउट होगा पहले ओवर में, जाहिर है, तो अगर नहीं विकेट मिलती, लेकिन अपनी लाइन लेंथ और अपनी फील्डिंग के मुताबिक अगर वो बॉलिंग करें तो उनके लिए अच्छा है। बहरहाल कल का जो सैंपल साइज है वो इतना कह लीजिए कि इतना वरी करने वाला इसलिए नहीं है कि हाई स्कोरिंग जोन था। लाहौर तो विकेट गवाता रहे, वरना ये टोटल चेस होने वाला था। बिल्कुल सर। जी अहमद। अच्छा बट साहब, विकेट की क्योंकि बात हो रही है तो अब कराची की लैग खत्म हो गई, और कराची की लैग खत्म होने के बाद कराची वाले ये गिला कर रहे हैं कि जिस तरह की पिचें आपने रावलपिंडी और मुल्तान ने बनाई हैं उस तरह की पिचें आप कराची में क्यों नहीं बनाते ताकि अच्छे मैचेस हों, एंटरटेनिंग मैचेस हों। तो सवाल यह है कि क्या लोगों को अब मतलब ये छक्के चौकों वाली एंटरटेनमेंट लेने की आदत पड़ गई है, या अच्छा पिच होता ही वो है जिसके ऊपर हाई स्कोरिंग मैच हो? क्योंकि मेरा ख्याल है कि लो स्कोरिंग मैचेस भी क्रिकेट का हुस्न है, और लो स्कोरिंग मैचेस के अंदर जो थ्रिल होती है वो भी समटाइम्स फैन को बहुत एंगेज रखती है। लेकिन कराची के हवाले से खास तौर पर ये बात की जा रही है कि वहाँ पिचें जो है वो अच्छी नहीं थी। तो अच्छी पिच सिर्फ वही होती है जहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच हो, 200 के मुकाबले में 200 ही तेज हो। देखिए ये बात तो मैं भी कर चुका हूं और मैं आपकी बात से भी एग्री करता हूं कि पिचेस में वेरिएशन होनी चाहिए। लो स्कोरिंग थ्रिलर्स भी क्रिकेट का हुस्न है, और जो क्रिकेट कराची में हुई है वो भी काबिल दीद थी, वो भी बड़ी मजे की थी, और उसमें कप्तानी का भी पता चलता है, आपकी
हिकमत अमली बदलती है, आपको डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये लोग भी एंजॉय करते हैं। जो मैच लो स्कोरिंग थ्रिलर हुआ है उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्राउड था। बिल्कुल और वो क्राउड ऐसा नहीं हुआ कि वो स्कोर देख के आधे रास्ते में या बाबर की बैटिंग के बाद चला गया, उन्होंने आखिर तक मैच देखा है। बिल्कुल। तो देखिए ठीक है, एक टीम हो सकता है उनका प्लान कुछ और हो टूर्नामेंट को लेके, या कुछ प्लेयर उनके हो जो ये उम्मीद लेके आए उनके, यार यहाँ पे तो बड़ा बैटिंग पिचेस होते हैं तो यहाँ पे तो बस पटाखे ही होंगे और मारेंगे हम बॉलरों को। वहां आके पिच पे घास नजर आ गया, वहां आके थोड़ी वेरिएशन नजर आ गई, उन्होंने कहा वो यार मैं तो जो सोचा था वो है ही नहीं। लेकिन अभी आगे जब वो पिंडी में खेलेंगे, अभी तो सारा कराची में खेले हैं, अभी बाकी 5 मैच हैं, वो कोई आपस में तो नहीं खेले, उनके साथ जो टीमों ने आगे खेला वो भी तो उन्हीं पिचों पे खेली है। तो अब जब ये निकलेंगे, लाहौर जाएंगे, पिंडी जाएंगे, तो फिर इन्हें भी उस तरह के विकेट्स मिल जाएंगे जो जिसका वो गिला शिकवा कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये जो लो स्कोरिंग मैच होते हैं उसमें कैप्टन के डिसिप्लिन का और टीम के डिसिप्लिन का इम्तिहान जरा कड़ा होता है, क्योंकि उसमें जाहिर है कि आपके पास अब एक कप्तान ने जो है वो आखिरी ओवर में अगर 10 रन डिफेंड करने हैं और एक कप्तान ने आखिर में 18 रन डिफेंड करने हैं, तो ज़्यादा आजमाइश तो 10 रन डिफेंड करने वाले कप्तान की है ना। तो उसके जो क्रिकेट एक्यूमन है वो तो उस पिच के ऊपर टेस्ट होगा जहाँ पे लो स्कोर है, जहाँ पे 200-250 स्कोर ऑलरेडी स्कोर बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। वहाँ पे तो कप्तान के पास जाहिर है रिस्क लेने के का भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, और वहाँ पर 1-2 कैच भी ड्रॉप हो जाए, तो चौके भी अगर ड्रॉप हो जाए तो भी टीम के पास चांस है। लेकिन जो डिसिप्लिन आपको लो स्कोर डिफेंड करते हुए दिखाना है, वहाँ पर एक एक रन डिफेंड करना है, एक एक बाउंड्री को डिफेंड करना है, एक एक आपका जो डिसीजन है वो मैटर कर रहा है वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है कि ये लो स्कोरिंग मैचेस जो है ये कप्तान के डिसीजन मेकिंग और टीम के डिसिप्लिन का ज़्यादा कड़ा इम्तिहान है।